सुप्रभातम। आज हम कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 7 प्रकरण में हमारे पास वीरः बाल अभिमन्यु। इस पाठ में हम वीर बालक अभिमन्यु की कहानी पढ़ेंगे। तो अभिमन्यु को वीर कहने के पीछे महाभारत का युद्ध है। तो महाभारत का युद्ध जिस समय हो रहा था, उस समय जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन वीरों के साथ, योद्धाओं के साथ लड़ाई करते करते कुरुक्षेत्र के मैदान के कहीं दूसरे छोर तक चले गए थे। तो उस चीज का अवसर पाकर दुर्योधन ने अपने सेना नायक, सेनापति द्रोणाचार्य जी को आदेश दिया कि आप क्या है, चक्रव्यूह की रचना करिए। ठीक है। तो चक्रव्यूह की रचना करने पर, जब चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने की, तो अर्जुन को भी इस चीज का आभास नहीं था कि कौरव पीठ के पीछे ऐसा छल हमारे साथ करेंगे। तब जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो पांडवों के साथ अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह को तोड़ना कोई नहीं जानता था। तो पांडव क्या है, चिंतित हो गए। तो उसमें जो वीर बालक अभिमन्यु है, अर्जुन के पुत्र, उन्होंने कहा अपने पिता श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा कि पिताजी या पिता श्रेष्ठ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चक्रव्यूह तोड़ना मुझे आता है। अब उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह तोड़ना आपको कैसे आता है, आप तो अभी छोटे हैं। ठीक है ना। महाभारत के युद्ध में सबसे छोटे योद्धा, कम उम्र के योद्धा थे अभिमन्यु। तो तब अभिमन्यु ने कहा कि जब मैं माँ के गर्भ में था, पेट में था, तो पिताजी, माँ कौन थी उनकी? सुभद्रा। तो जब मैं माँ के पेट में था तो पिताजी ने, कौन? अर्जुन ने, मेरे पिताजी ने माँ को क्या बोलेंगे उसको, चक्रव्यूह की तोड़ने की कहानी सुना रहे थे। तो मुझे 6 द्वार तक की कहानी तो मुझे पता है, 6 द्वार तक तो मुझे आता है। मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी आता है और 6 द्वार तक तोड़ना मुझे आता है, पर 7वें द्वार का तोड़ना और बाहर आना मुझे नहीं आता है, क्योंकि तब तक कहानी सुनते सुनते माँ को क्या है, नींद आ गई थी। तो वो भी मैं मतलब वो जानकारी मुझे नहीं। तो वहां पे भीम ने भी उनका थोड़ा आत्मबल बढ़ाया कि कोई बात नहीं, आपके पीछे पीछे तो मैं आऊंगा, 7वां द्वार तो हम वैसे भी तोड़ देंगे। पर भीम को तो कौरवों ने पहले ही घेर दिया था, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। अभिमन्यु तो अंदर घुस गए थे चक्रव्यूह में। तो जब 7वें द्वार तक अभिमन्यु पहुंचा तो वहां पे कौरवों में जो योद्धा थे, उन सबने अभिमन्यु को घेर लिया और वह क्या है, 7वें द्वार में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पाठ में हम वीर बालक अभिमन्यु की यही कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं। जैसे सबसे पहले है युद्धावसरे, युद्ध के अवसर पर। जब क्या है, महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस अवसर पर महारथी, महान योद्धा, श्री कृष्णेन सह, श्री कृष्ण के साथ क्या, अर्जुन कहीं कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर तक चले गए थे। कुत्रापि, कहीं मतलब कहीं दूसरे क्षेत्र में चले गए थे। तदभंगाय, उसे तोड़ने के लिए, किसे? चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आहुतः, ललकारा। कौरवों ने किसको ललकारा? पांडवों को ललकारा कि आप चक्रव्यूह के युद्ध में हमारे साथ युद्ध करें। फिर कपटेन, और कपट से कौरवों ने क्या है, अभिमन्यु को मार दिया। तो इसके बाद हम अपनी बुक्स में रीड करेंगे। तो पाठ 7 वीरः बाल अभिमन्यु, आप मेरे साथ इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है ना। महाभारते युद्धावसरे महारथी अर्जुनः श्रीकृष्णेन सह कार्यवशात् कुत्रापि गतः आसीत्। ठीक है। महाभारत के युद्ध के अवसर पर महान योद्धा, महारथी महान योद्धा अर्जुन श्री कृष्ण सह, मतलब श्री कृष्ण के साथ
कार्यवशात मतलब कार्यवश कुत्रापि गता, कहीं चले गए। युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन श्री कृष्ण के साथ, महारथियों के साथ युद्ध करते करते कहीं दूसरे छोर पे चले गए। तदा कुरुश्रेष्ठेन दुर्योधनेन अवसरम लब्ध्वा चक्रव्यूह रचितः। ठीक है ना। तदा मतलब तब कुरुश्रेष्ठेन मतलब कौरवों में श्रेष्ठ दुर्योधन ने, कौरवों में श्रेष्ठ दुर्योधन ने अवसर मतलब अवसर पाकर चक्रव्यूह की रचना की, चक्रव्यूह की रचना कर दी। तेन तदभंगाय पांडवा आहुतः। तेन मतलब तब उसने, तदभंगाय मतलब पांडवों को क्या है, ललकारा, आहूत किया, पांडवों को ललकारा। तब दुर्योधन ने पांडवों को कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह के युद्ध के लिए ललकारा। युधिष्ठिरास्य पांडवाः लज्जाम प्राप्तः। युधिष्ठिर, इससे क्या है, युधिष्ठिर आदि पांडव लज्जित हुए, प्राप्तः मतलब हुए, लज्जा उनको हुई। यथा अर्जुनम, क्योंकि अर्जुन को छोड़कर, यथा अर्जुनः त्यक्त्वा कोऽपि चक्रव्यूहस्य भंगम न अबोधत। क्योंकि अर्जुन को छोड़कर कोई भी मतलब कोई भी चक्रव्यूह को भंग करना या तोड़ना नहीं जानता था। अर्जुन के सिवाय पांडवों में चक्रव्यूह को भंग करना कोई पांडव नहीं जानता था। युधिष्ठिरम चिंतित दृष्ट्वा अभिमन्यु उक्तः। ठीक है ना। युधिष्ठिर को चिंतित, इससे युधिष्ठिर को चिंतित देखकर अभिमन्यु बोले। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र। बोला, श्रीमान जी, पितृश्रेष्ठ, पिताओं में श्रेष्ठ। ठीक है ना। आज्ञापयतु माम चक्रव्यूहस्य वेदनाय। मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की आज्ञा दीजिए। अभिमन्यु कहते हैं पिता श्रेष्ठ से कि आप मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की आज्ञा दीजिए। बहुभिः वचनैः निषिद्धः अपि अभिमन्युः स्वकुल गौरवस्य रक्षणाय विहुं भेन्तुं प्रस्थिता। बहुभिः मतलब बहुत मना करने पर भी, निषिद्धा मतलब मना करने पर भी अभिमन्यु स्वकुल मतलब अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए चक्रव्यूह भेन्तुं मतलब तोड़ने के लिए या भेदने के लिए प्रस्थान किया। किसने? अभिमन्यु ने। सह परवेश पर्यंतम शिक्षाय विहु सरल तथा परविष्ठः। परवेश सा मतलब वह परवेश करने की शिक्षा होने के कारण वह सरलता से चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। कौन? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा मां के गर्भ में ही अपने पिता से कहानी, जब उन्होंने अपने पत्नी सुभद्रा को अर्जुन ने कहानी सुनाई तो उन्होंने गर्भ में ही सुन ली थी। तो 6 द्वार तक उनको तोड़ना आ जाता था, तो प्रवेश वो आसानी से कर गए। किंतु निःशस्त्रणा ज्ञानस्य अभावेन सः
शत्रुभिः परिवृत्तः। किंतु निकलने के अज्ञान से मतलब निकलने के अज्ञान के अभाव से या अभाव सा मतलब के कारण शत्रुभिः परिवृत्तः के कारण वह शत्रुओं से घिर गए। परिवृत्ता मतलब उनके चारों ओर शत्रु ही शत्रु आ गए। ठीक है नी, कौरव योद्धा उनके चारों तरफ गिर गए। तथापि सः वीरताय तैः अगणितैः कुरु सैनिके सः अयुध्यत। तो भी उसने वीरता से अनेक असंख्य कौरव सैनिकों के साथ युद्ध किया। किसने? अभिमन्यु ने फिर भी कौरवों के असंख्य सैनिकों को मारा, युद्ध किया। एकलः सह अनेके महारथिभिः सह युध्यमानः रक्तधाराभिः स्नातः। अनेक, ठीक है, अकेले उसने अनेक महारथी के साथ युद्ध करके रक्त में नहलाया। स्नात मतलब उनको रक्त में नहला दिया युद्ध करके। ठीक है। अन्ते कपटेन महारथिभिः गृहीतः सः वीरगतिं प्राप्तः। अंत में कपटेन मतलब छल से, अंत में छल से महारथियों से घिर कर वह वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन? वीर अभिमन्यु अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब वह सातवें द्वार को तोड़ने में सफल नहीं रहे। धन्या सः महान वीरः अभिमन्युः एन स्वप्राणान् दत्त्वा अपि स्वकुलस्य गौरवं रक्षितम्। धन्य सा मतलब वह महान वीर अभिमन्यु क्या है? धन्य है। वह महान वीर अभिमन्यु धन्य है, जिसने अपने प्राण देकर भी अपने कुल के गौरव की रक्षा की। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ का मेरे साथ रीडिंग किया और इसके अर्थ समझने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी थोड़ा वर्ड मीनिंग आपको नीचे दी गई, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।